हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एक्सप्लोरर। आई एम अयन चटर्जी एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीएचएसएल 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे सेफ अटेम्प्ट्स कितना होगा, इसके बारे में भी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हम। और लेवल ऑफ पेपर कैसा था, अटेंडेंस कितना था, अटेंडेंस परसेंटेज कितना था, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि सीजीएल 2022 का जो कैंडिडेट है उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है ये सीएचएसएल 2022 के मेंस के कट ऑफ के ऊपर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जो हम देख रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम का कट ऑफ थोड़ा 4-5 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो क्या होता है हम पहले पता कर लेते हैं कि पहला है नंबर ऑफ़ वैकेंसी अगर ज़्यादा होगा, ये बहुत एकदम एरिथमेटिकल चीज़ है कि अगर वैकेंसी ज़्यादा होगा तो कट ऑफ कम होगा, वैकेंसी कम होगा तो कट ऑफ ज़्यादा होगा। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद आता है अटेंडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। अब देखिए, अगर अटेंडेंस ज़्यादा है कोई भी एग्ज़ाम का तो आप सोच सकते हैं कि इसके लिए कंपटीशन भी ज़्यादा है तो कट ऑफ ज़्यादा होगा। अगर अटेंडेंस कम है तो आप सोच ही सकते हैं कि अटेंडेंस कम है तो इसके लिए कंपटीशन कम है और कट ऑफ भी कम होगा। इसके बाद आता है नॉर्मलाइजेशन। अगर आप नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे तो सीजीएल 2022 में नॉर्मलाइजेशन के बारे में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन सीएचएसएल 2022 में इसके बारे में कोई बात ही नहीं होगा, क्योंकि सीएचएसएल 2022 एक ही शिफ्ट में कंडक्ट किया गया, तो इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं आएगा। तो इसका भी इफेक्ट कट ऑफ के ऊपर हो सकता है, क्योंकि सीजीएल में जैसे 6-7 नंबर ज़्यादा देखने को मिला था हमको कट ऑफ एवरेज ऑन एन एवरेज, तो इसमें सीएचएसएल 2022 में वो देखने को हमको नहीं मिलेगा। और चौथा नंबर पे आता है लेवल ऑफ पेपर अगर ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब डिफ़िकल्ट होगा लेवल ऑफ पेपर, तो उसमें क्या होता है कि कट ऑफ नीचे आ जाता है, और लेवल ऑफ पेपर अगर इजी होता है तो कट ऑफ ऊपर चला जाता है। जैसे हम सीजीएल 2022 के अंदर भी देखा है कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने के बाद पेपर का लेवल बहुत ईजी था, तो सभी लोग एक्सपेक्ट किया था कि कट ऑफ नीचे जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है। लेकिन कैंडिडेट लोग बहुत चालाक हो गया है आजकल। कोई भी एग्ज़ाम दे दो, कोई भी एग्ज़ाम पैटर्न दे दो, कोई भी क्वेश्चंस दे दो, सभी लोग अच्छे से परफॉर्म करके आता है, और इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा हो गया था। लेवल ऑफ पेपर इजी था इसके लिए। और पांचवा चीज़ जो आता है कि लास्ट फैक्टर जो है वो है नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स बाय कैंडिडेट्स। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, लेवल ऑफ पेपर कुछ भी हो, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स अगर ज़्यादा होता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। ये तो एकदम ऑब्वियस चीज़ है कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, इसीलिए वो लास्ट में हम डिस्कस किया है, और उसके बाद ही हम फाइनल कट ऑफ जो है उसका प्रेडिक्शन किया है। तो चलिए फर्स्ट जो फैक्टर है उसके बारे में हम डिस्कस शुरू करते हैं, जो कि है नंबर ऑफ़ वैकेंसी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी अगर हम देखेंगे तो पुराना जो 2-3 साल है उसके वैकेंसी के साथ हम पहले कंपेयर करना चाहिए हम लोगों को। तो हम देखेंगे कि सीएचएसएल 2020-2021 के साथ 2022 का वैकेंसी का क्या कंपैरिजन हो सकता है। तो सीएचएसएल 2020 में हम देखा है कि जेएसए का वैकेंसी था 1603, डीईओ का वैकेंसी था बहुत कम 7, और पीएसए का वैकेंसी था 3181। तो टोटल वैकेंसी हमको देखने को मिला था 4791। और 2021 में देखा था 2494 जेएसए का वैकेंसी, डीईओ का 141 और पीएसए का 3378, जो कि 2020 से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला सभी पोस्ट में। तो टोटल पोस्ट भी ज़्यादा था, 613 था। 2022 में क्या था कि 4517 है। अभी एलडीसी का जो वैकेंसी है जेएसए का, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या एलडीसी, अब जो भी बोले उसका नाम, तो उसका वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, लगभग आपको 2.6 गुना इंक्रीज़ हुआ। अभी डीईओ का जो वैकेंसी है वो बहुत कम है, 7 और 5 सेम ही होता है। और पीएसए का जो है, पीएसए तो अभी आप जानते हैं कि सीजीएल 2022 के अंदर पीएसए का एग्ज़ाम लिया गया है, तो इसमें पीएसए का कोई वैकेंसी आएगा नहीं। तो जो वैकेंसी हमको देखने को मिला, टोटल वैकेंसी, वो लगभग 2020 के आसपास ही है। तो 2020 के आसपास जैसे है, तो 2020 का जो कट ऑफ था उसके आसपास 2022 का कट ऑफ जाने का बहुत सारा चांस है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगला स्लाइड में चलते हैं, कैटेगरी वाइज कंपेयर। तो आप अगर देखिए, इसका बारे में ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी देखिए कि कैटेगरी वाइज अगर हम कंपेयर करेंगे 2020 के साथ 2022 में, आप देखिए सभी कैटेगरी में 2022 के साथ 2020 में एक ही जैसा है कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी। यूआर में देखिए 2193, और 2022 में देखिए 1950। एससी में देखिए 756, 2022 में देखिए 656।
एसटी में 2020 में था 315, 2022 में है 301। सिर्फ ओबीसी ऐसा है जिसमें लगभग 900 के आसपास वैकेंसी था 2022 में, जबकि 2020 में और 2022 में जैसे हम देख रहे हैं कि 1100 के आसपास वैकेंसी है। और बाकी जितना भी है सब में जैसे हम देखा है कि स्लाइटली टोटल वैकेंसी स्लाइटली लेस दैन 2020 एक्सेप्ट ओबीसी। तो ऐसे भी लग रहा है कि 2022 के अंदर जो वैकेंसी है वो 2020 से एकदम मैच कर जाता है तो कट ऑफ भी वैसे ही रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है उसका इफेक्ट इसमें ज़रूर होगा। तो इसमें इसके आगे डिस्कस करते हैं अटेंडेंस के बारे में। तो CHSL 2022 का मेंस अटेंडेंस कितना था और ये CGL का अटेंडेंस के साथ हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं इसके बारे में अभी देखिए। तो CHSL 2022 में टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था 32,35,474 और CGL 2022 में फॉर्म फिलअप हुआ था कितना 33,55,194। तो आप देख रहे हैं कि एक ही सेट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप किया था CGL और CHSL के लिए। लेकिन अपीयरेंस का जब मामला आ रहा है अटेंडेंस का, तो हम देख रहे हैं कि CHSL का टायर 1 में अटेंडेंस था 13,75,936 जो कि 43% के आसपास होता है, और CGL 2022 का टायर 1 में अपीयरेंस होता है 48.18% जो कि 16 लाख कैंडिडेट अपीयर हुआ था। तो अभी देखने को मिल रहा है कि 2.5 लाख कैंडिडेट कम अपीयर हुआ था। तो वो किस वजह से हुआ था वो भी हम नीचे लिखा है कि 2.5 लाख के आसपास जो कैंडिडेट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमको टायर 1 का अटेंडेंस के बेसिस पे, तो वो इसलिए है क्योंकि एज डिफरेंस है 27। अगर एज का अपर लिमिट है तो उसमें जितना कैंडिडेट होगा और 30 अगर एज का अपर लिमिट होगा तो उसमें जो 3 साल का गैप है वो कैंडिडेट अगर हट जाएगा CHSL में तो वो जो 2.5 लाख का डिफरेंस इसलिए हो रहा है। CGL 2022 में तो अभी देखिए कि CGL 2022 का जो रिज़ल्ट है वो CHSL मेंस का 2022 का मेंस के पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि CGL का जो 30,000 के आसपास जितना कैंडिडेट है वो CHSL में अपीयर नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा ये हम क्लियरली बोल देते हैं, क्योंकि हम पहले भी देखा है कि CGL के अंदर जैसे हम देखते हैं कि 4600 4200 मिलने के बाद भी लोग 2800 और 2400 के लिए फिर भी CGL में अपीयर होता है। ऐसे ही CHSL में उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि 2400 का वैकेंसी तो सिर्फ 5 ही है, वो मिलने का चांस बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 1900 ही मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा अटेंडेंस कम हो सकता है। लेकिन CHSL में भी CGL का जो कैंडिडेट्स है अगर फॉर्म फिलअप कर सकता है तो एग्ज़ाम में भी अपीयर हो सकता है, नौकरी भी लेगा सब लोग। तो इसीलिए आप नहीं सोचिएगा कि CGL का कैंडिडेट्स का जितना था सब लोग CHSL 2022 मेंस स्किप कर देंगे, कोई स्किप नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत लोग स्किप कर सकते हैं, मतलब आप मान सकते हैं कि 5000 के आसपास 5000 6000 के आसपास कैंडिडेट नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी जो है वो सब लोग जाएंगे। तो अभी CGL 2022 का जो कैंडिडेट है वो लोग अगर अपीयर हो जाएंगे CHSL 2022 मेंस के लिए, अच्छा खासा परसेंटेज उनका अगर अपीयर होंगे तो उसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा। तो इसके बाद नॉर्मलाइजेशन में आते हैं हम। नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं होगा, हमको जो लग रहा है, नहीं वो तो एकदम ऑब्वियस है कि नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था। तो अभी हम इसके बाद नॉर्मलाइजेशन तक हम क्या देखा है कि CHSL 2020 में जितना वैकेंसी था वो CHSL 2022 के साथ एकदम मैच कर रहा है, लेकिन इसमें एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने का एक इफ़ेक्ट होगा। तो अटेंडेंस का जो है अटेंडेंस CGL 2022 का जैसा था उसके साथ एकदम मैच कर रहा है। CHSL 2022 का परसेंटेज भी और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी मैच कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि CGL 2022 का जो कट ऑफ है उसके आसपास रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन एक चीज़ है कि कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। CGL में जैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, CHSL में उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा हमको लगता है, और नॉर्मलाइजेशन भी एब्सेंट है। तो अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ढूंढने का 2 ही तरीका है, जो कि एक है लेवल ऑफ एग्ज़ाम और अटेम्प्ट जितना है कैंडिडेट्स का वो कंपेयर करेंगे CGL 2022 के साथ, और दूसरा है कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ हम पहले रेंज कितना है फाइनल कट ऑफ का 2020 और 2021 में CGL भी CHSL भी हम दोनों ही देखेंगे, और उसके बाद थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ उसके बाद इंक्रीज़ होगा क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो इफेक्ट है वो नालीफाई करना होगा हम लोगों को। डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर आप देखेंगे कि एवरेज मार्क्स होता था 60 to 65 ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उसका फाइनल कट ऑफ में इंक्रीज़ अगर देखने को मिलता आप लोगों को, मतलब टायर 1 में अगर आपका कट ऑफ होता 130, उसके बाद
टायर 2 के बाद मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के बाद आपका कट ऑफ दिखा था 180 या 190 के आसपास। तो इसका मतलब यह है कि डिस्क्रिप्टिव का कट ऑफ लगभग 65-70 के आसपास ही 60-70 के आसपास ही रहता था। लेकिन अगर आप उसके जगह ही सीबीटी इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा स्कोर होने का चांस बढ़ जाता है। तो उसमें 85 के आसपास कैंडिडेट्स स्कोर करेंगे। तो यही प्रॉब्लम है कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव की जगह एमसीक्यू कर देंगे, फिर एग्ज़ाम का पेपर भी एग्ज़ाम का लेवल भी बहुत इजी कर देंगे, तो कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा। तो अभी हम एकदम जो मेन फैक्टर्स है उसमें आ जाते हैं। लेवल ऑफ CHSL 2022 मेंस एग्ज़ाम। आप देखिए कि रीजनिंग जैसा है, रीजनिंग का लेवल बहुत इजी था, मैथ्स का भी इजी था, एकदम प्रीवियस ईयर से आया था, इंग्लिश का इजी टू मॉडरेट था और जनरल अवेयरनेस का मॉडरेट था। ओवरऑल जैसे हम देखा है कि इजी टू मॉडरेट ही रह चुके हैं इस CHSL 2022 मेंस एग्जाम में। तो अभी कंप्यूटर का जो है, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, 15 क्वेश्चन था, 45 मार्क्स था। तो उसमें आप 30% जो स्कोर है वो क्वालिफाइंग होता है। तो आप जैसा एग्ज़ाम का जो लेवल था, हमको लग रहा है कि बहुत कम कैंडिडेट ऐसा होगा कि जो जितना हमको लग रहा है कि बहुत कम कैंडिडेट ऐसा होगा जिसका जो क्वालिफाई नहीं करेंगे कंप्यूटर में लगभग जितना सीरियस कैंडिडेट है सभी लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। और टाइपिंग भी इजी था, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कीबोर्ड के लेके बहुत इशू हो रहा था। बहुत जगह पे हमको देखने को मिला कि कीबोर्ड के लेके बहुत इशू हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट्स ऐसे बोल रहा है कि वो कीबोर्ड चेंज करने के लिए एग्ज़ाम इन्विजिलेटर को बोला था, एग्ज़ाम सेंटर में इन्विजिलेटर को बोला था, लेकिन चेंज नहीं किए। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये चीज़ को ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए एसएससी को, क्योंकि ये एकदम कैंडिडेट्स का फ्यूचर का बात है। ये CGL में भी ऐसा हुआ था, CHSL में भी ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ एसएससी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो अभी जैसे है कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो है CGL 2022 के अंदर भी ऐसे देखने को मिला था हमको कि ईजी टू मॉडरेट है, तो इसलिए कट ऑफ भी ज़्यादा गया था। तो अभी कैंडिडेट्स का अटेम्प्ट्स अगर एक ही रहेगा लगभग CGL के कंपैरिजन में, तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा CGL में जैसा गया था। तो इसके बाद हम देखेंगे कि एवरेज अटेम्प्ट्स कितना था कैंडिडेट्स को। तो रीजनिंग में आप अगर देखेंगे कि 30 क्वेश्चन में से 28 एवरेज अटेम्प्ट्स था, मैथ्स में 30 में से 27 था एवरेज अटेम्प्ट, इंग्लिश में 40 में से 37 था एवरेज अटेम्प्ट, GA में जनरल अवेयरनेस में 20 में से 15 था एवरेज अटेम्प्ट। तो कुल मिला के कॉम्पिटिटिव सेक्शन जो है, जो 120 क्वेश्चन है जिसमें आपका मेरिट बनेगा, उसमें देख रहा है कि एवरेज अटेम्प्ट्स 106 हो रहा है, 106 आ रहा है। तो कंप्यूटर का जो 15 क्वेश्चन है उसमें हम देखा है कि एवरेज अटेम्प्ट 12 के आसपास ही हो रहा है। तो जैसे हम देखा कि कंप्यूटर में 6-7 क्वेश्चंस करने से ही आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अभी हमको नहीं लग रहा है कि कोई भी क्वालिफाई नहीं होने की वजह से पूरा एग्ज़ाम का कट ऑफ में कोई इफेक्ट होगा। एवरेज अटेम्प्ट्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि 106 जैसे अटेम्प्ट्स एवरेज अटेम्प्ट्स हो रहा है, तो उसमें अगर 99 या 98 के आसपास सही होगा, बाकी गलत होगा, तो अब कैलकुलेट करेंगे तो मार्क्स लगभग आएगा 290 के आसपास, 290 के आसपास मार्क्स निकल के आएगा। तो वही हमको लग रहा है कि कट ऑफ होगा। फिर हम देखेंगे कि CGL 2022 का वैकेंसी के हिसाब से कंपेयर करके देखते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। अभी हम अगर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर एवरेज अटेम्प्ट्स के बेसिस पे कितना स्कोर हो रहा है उसके बेसिस पे अगर हम डिसाइड करेंगे तो वो एक बड़ा गलती होगा, क्योंकि CGL 2022 के अंदर हमने देखा था कि एक्चुअल जो कट ऑफ है वो एवरेज अटेम्प्ट से जितना स्कोर एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। तो CGL 2022 में हमने देखा था कि मिनिमम कट ऑफ था PASA के लिए था वो 291, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा था, 36,000 था। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि CHSL 2022 के अंदर वैकेंसी 4,500 के आसपास है, 4522, जो कि CGL 2022 में 4600 ग्रेड पे का जो वैकेंसी था 3969 लगभग 4000 के आसपास, उससे मैच कर रहा है। तो अभी हम बोल सकते हैं कि CGL 2022 में 4600 का जो कट ऑफ था, मिनिमम कट ऑफ था, जो कि CBIC इंस्पेक्टर के लिए था 322.76, उसके आसपास हो सकता है। और CGL 2022 में जो 322.76 है वो था 82.75% ऑफ टोटल मार्क्स 390 का। तो अभी हम CGL 2022 के अंदर तो अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है, लेकिन अभी हम अगर CHSL 2022 के हिसाब से देखेंगे तो कट ऑफ 80% के आसपास होगा, जो कि 360 के हिसाब से अगर हम हिसाब करेंगे तो 285 to 290 होगा। तो
हाउएवर जो डीईओ का जो कट ऑफ है, डीईओ मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो कट ऑफ है, उसमें तो सिर्फ 5 ही वैकेंसी देखने को मिला। तो हमको जो लग रहा है 320 to 330 के आसपास, उसके आसपास ही रहेगा कट ऑफ। और अभी जैसे हम देखा कि एवरेज अटेम्प्ट से हम पहले कट ऑफ प्रेडिक्शन किया, तो उसके हिसाब से कैसे कितना आ रहा है, 285 to 290 आ रहा है। अभी हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से कितना आ रहा है। प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ अगर हम डिस्कस करेंगे तो CGL 2020 या CGL 2021 का जो कट ऑफ है वो देखिए 4600 का वैकेंसी कितना था, 4600 का वैकेंसी था 3000 के आसपास CGL 2020 के अंदर, और कट ऑफ था 78.57%। 4200 का वैकेंसी था 846, 850 के आसपास, और कट ऑफ परसेंटेज कितना था 80। 2800 ग्रेड पे का जो वैकेंसी था वो था 1400 के आसपास, और कट ऑफ परसेंटेज था 76%। और 2400 में वैकेंसी था 1651, और परसेंटेज ऑफ कट ऑफ था 75%। 2021 में हम ये फिर बोलेंगे नहीं, लेकिन देखिए कि 2022 और 2021 के बीच में वैकेंसी कम हो गया है CGL में, और कट ऑफ ज़्यादा हुआ है। ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम का पेपर ईजी था, एग्ज़ाम का पेपर डिफ़िकल्ट था, और जो एग्ज़ाम पैटर्न वो भी चेंज नहीं हुआ। तो इसके वजह से ये अरिथमेटिकल जो फार्मूला है बहुत इजी है कि कट ऑफ ज़्यादा होने से, वैकेंसी ज़्यादा होने से कट ऑफ नीचे जाएगा, वैकेंसी कम होने से कट ऑफ ऊपर जाएगा। ऐसा ही हुआ था दूसरा केस, जो वैकेंसी कम होने से कट ऑफ ऊपर जाता है, वैसे ही हुआ था। लेकिन CGL 2020 के अंदर क्या देखने को मिला हमको कि वैकेंसी डबल हो गया, उसके बाद भी कट ऑफ कट ऑफ इंक्रीज़ हुआ थोड़ा। तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ, और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं होना इसका एक बड़ा रीज़न है। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में, जैसे मैं पहले भी बोला है कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में कट ऑफ नीचे हो जाता है, कट ऑफ कम चला जाता है। और MCQ का इंट्रोडक्शन वो भी एक चीज़ है कि कट ऑफ ज़्यादा होने के लिए। और पेपर लेवल भी बहुत इजी था, पेपर लेवल भी अच्छा खासा, थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ होता तो CGL के अंदर कट ऑफ ज़्यादा कम देखने को मिलता हमको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर सेम चीज़ CHSL 2020 में भी हुआ है, तो कट ऑफ भी ज़्यादा CGL 2020 के आसपास ही होगा। तो अभी हम CHSL 2020 और 21 का कट ऑफ देखेंगे। जो CGL 2020 और 21 के बीच में आप लोगों ने देखा कि वैकेंसी कम होने से कट ऑफ ज़्यादा गया था। CHSL 2020-21 में ठीक इसका ऑपोजिट हुआ है कि वैकेंसी थोड़ा बढ़ गया था और कट ऑफ कम हो गया था। तो ये भी एकदम इस वजह से हुआ कि एकदम पेपर का लेवल सेम था, एग्ज़ाम पैटर्न भी बिल्कुल सेम था, तो इसीलिए कट ऑफ कम हुआ था, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा था। तो अभी CHSL 2022 में जो CHSL 2020 के आसपास वैकेंसी ज़रूर है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं है, MCQ क्वेश्चन ज़्यादा है, और पेपर लेवल भी इजी है, इसके वजह से कट ऑफ ज़्यादा होगा। तो CHSL 2020 में हम कितना देख रहा है कि DEO का छोड़ दीजिए, उसका तो बहुत कम वैकेंसी था, बाकी जो हम देख रहे हैं कि 75% के आसपास कट ऑफ था। तो इस बार कितना होगा, थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो 80% के आसपास हम ले रहा है। तो पहले भी हम देखा था कि 80% के आसपास ही आ रहा था एवरेज अटेम्प्ट से, अगर हम कट ऑफ में अराइव करेंगे तो। और अभी प्रीवियस ईयर्स का जो कट ऑफ है उससे भी डिस्कस कर रहा है, उससे भी कट ऑफ में आ रहा है, तो वो भी 80% के आसपास ही हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 80% जो है कट ऑफ वो जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। और ये कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है CHSL 2022 का अभी हम देखेंगे। जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो हम अभी तो आपको जो जितना कट ऑफ कोई भी एग्ज़ाम के लिए बोला तो वो UR के लिए था अभी तक। तो अभी और वही एक सेफ स्कोर होता है, क्योंकि अभी आप कोई भी कैटेगरी में हो तो आप इजीली UR का कट ऑफ क्लियर करेंगे तो सबका कट ऑफ भी आप क्लियर कर जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज हम अलग अलग कैटेगरी के लिए डिस्कस किया है, लेकिन वो तो वीडियो में बोलने का कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हम सिर्फ आपके लिए UR का जो एनालिसिस है वही आपके लिए दिखाया। और UR का जो वैकेंसी है वो है 1950, उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 291। OBC के लिए जैसे हम बोला है कि कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 282 के आसपास जाएगा OBC का कट ऑफ। EWS में 517 वैकेंसी है और कट ऑफ जा सकता है 278। SC में 656 वैकेंसी है, कट ऑफ जा सकता है 265 के आसपास। ST में वैकेंसी है 301, कट ऑफ जा सकता है 247 के आसपास। ESM में वैकेंसी है 317 और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हो सकता है 152। अभी OH, HH और VH और अदर PWBD, इसमें क्या होता है कि
कोई भी कैंडिडेट का बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो या ना हो, उसका लेवल तो उसका पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी इसमें कुछ श्योरली बोल नहीं सकते कि लेकिन हम ज़्यादा कोशिश किया है कि दोनों जो 2020-2021 का CHSL CGL दोनों में ही देखा है कि OH HH VH का कट ऑफ का परसेंटेज कितना होता है, एवरेज कितना होता है, सब सारा पोस्ट के लिए लगभग देखा है हमने। तो उसका एवरेज जो निकला है वही हम एक्सपेक्ट किया है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। OH में 68 जो वैकेंसी है उसके लिए कट ऑफ जा सकता है 212 के आसपास। HH का जो कट ऑफ है हियरिंग हैंडीकैप्ट का, उसके लिए कट ऑफ जा सकता है 178। विजुअली हैंडीकैप्ट जो कट ऑफ कैंडिडेट्स है उनके लिए वैकेंसी है 25, बहुत कम है, तो इसके लिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा 230 हमने प्रेडिक्ट किया है। और अदर्स जो PWBD कैंडिडेट है उनके लिए भी 25 वैकेंसी है। तो वो क्या होता है कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ट होता है और क्या होता है और मेंटली हैंडीकैप्ट होता है, तो उसके लिए कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। तो वो हम देखा है कि 100 के आसपास जाने का चांस है। तो अभी तक यही है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना ही हमने प्रेडिक्ट किया है। तो और हमको जो लगता है कि यही जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा जाएगा तो वो मतलब बहुत कम चांस है इससे ज़्यादा जाने का। तो अभी आप देखा ही है कि ये वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत लगा है। हम 1-1.5 दिन से लगभग हम मेहनत कर रहे हैं इस वीडियो के पीछे। तो आपका अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।